बनाना वाला बनाना वाला कुछ नहीं, बनाना क्लिप बोलते हैं इसको। कनेक्टेड। ठीक, सो आपको इनपुट यहाँ से ले रहे हो ना? फाइन, सो लेट्स फर्स्ट सी क्या भेज रहे हो। बहुत लोग भेज रहे हैं, इस पर इंटरफ्रेंस हो रही है। फाइन, so let's see what we get at our transmitter. So initially we should get, यहाँ पे हमें अपनी पहले सिग्नल मिलनी चाहिए जिसको हमें ट्यून करना है थोड़ी। और जो आप चैनल 2 की कपलिंग रखेंगे आप ट्रांसमीटर के वक्त, आपको AC रखेंगे AC वाले पोर्शन। ठीक है, तो लेट अस सी if we are able to tune in and get a DSB signal. Nothing is happening. Why isn't anything happening? मैम उधर सिग्नल एग्जिट पे लगा हुआ है। सिग्नल, ओह मैंने पिछली बार मैंने ग्राउंड में सिग्नल लगा दी। गुड गुड, सो आई एम एबल, तो फिर मैं शाम तक बैठती हूँ कुछ नहीं होता। ठीक है, so this is your DSB signal, right? With this you can vary the gain of the signal. Alright. So then at mixer stage, if your oscillator is properly tuned, you should get a signal here. ठीक, तो 455 it is not getting our station. Okay, so we have to tune this oscillator so that it gets our DSB signal. Fine. So it is our DSB type. So this will be centered around 455 kilohertz. Alright. So, एक second. I will just check. It will be channel 2. So cursor type you are getting a frequency let's see what we are getting. This is 410 kilohertz. हम 450 एक सेकेंड, 450 पे क्या आ रहा है? 450 पे और रुको रुको, FLO क्या आना चाहिए? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, दिस मस्ट बी FLO, 1.095 रेडियस। हाँ, हमने कितना बोला, कितनी होनी चाहिए हमारी नहीं ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी? 1455 और ट्वाइस सिग्नल प्लस 1 मेगाहर्ट्ज। roll number 48 48 से है ना ग्रुप स्टार्ट 49 50 51 So this is 97 kilohertz. 52 53 This has changed. It is Four. on the lower frequency side. 55 52, 453. 56 प्रेजेंट सर 56 Presence of 51. 55 Presence of 56 प्रेजेंट सर 57 58 present sir. 59 60 Present sir. 61 61 62 Present sir. Now you change this to the IF stage 2. roll number 62 Present sir. अगला 63 Okay. So 63 roll number 64 65 in auto set. 66 So, 67 so we have some and there's some noise. अचानक से आ रहा है. 69 ठीक है. 70 तो अब इसके बाद वाला जो है ये इससे एम्पलीफाइड होना चाहिए. नेक्स्ट क्या होगा? 73 74 Stage. It 75 should be amplified. 77 78 है नहीं कुछ खास एम्पलीफिकेशन.
Now, Present, sir. now you apply it at the diode detected output. तो जो ये 83, अब diode detected output 84, 85, 86, 87, 88, పైన కొట్టరా हाँ 89, नहीं ऊपर वाले ऊपर वाले అదే DSB वाला 91, 92, अब इससे पहले लगाओ इससे पहले हम लगाओ। कितने टाइम को 62 कौन है? చేతి కిందది 1 मिनट करो। अब बस वहाँ से स्पीकर ऑन करो आउटपुट दिस इज द हम तो सॉकेट से ले रहे हैं ना मैं बस सुनने के लिए दे रही हूँ कि मेरा टोन कहाँ पे है And I am getting a point. Okay. Now you do one thing. You do. अब आप एम्पलीफायर से पहले लगाओ इस एम्पलीफायर में पहले इससे कम होना चाहिए हाँ ये वाली सिग्नल सही है अब एम्पलीफायर के बाद लगाओ अब मिक्सर के बाद लगाओ नहीं मिक्सर तो इट वाज रिसीव अब बहुत कम है इसके बाद लगाओ ये है थोड़ी ज़्यादा है इसके बाद लगाओ फिर और ज़्यादा होनी चाहिए फाइन सो इट इज़ डूइंग 455 kHz पे अब मैं इसका इफेक्टिव देखना चाहती हूँ सो इफेक्टिव ऑफ चैनल 2 लेट्स सी व्हाट इज इट शोइंग कर्सर ऑन ऑफ है so it is around 455 नियर बाय 450 near by 455 kilohertz हाँ ये FD let's अब इसने इसको स्केल डाउन किया ये नहीं है ये तो मैसेज बैंड लेके है भाई ये आपके मैसेज बैंड सारे बट इसने इसको स्क्रीन में लाने के लिए इट हैज स्केल्ड इट डाउन तो अब हमें देखने हैं मैसेज बैंड किस फ्रीक्वेंसी पे है सो आप किधर हो ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे पहले लेट मी सी इफ दिस इज दिस या इट इज दिस नाउ आई एम गोइंग टू पुट माय कर्सर हियर check this and my cursor to here let's check ठीक है तो कितना है डिफरेंस तो डिफरेंस है अराउंड 7.4 तो कितना हो गया कितना होना चाहिए हाफ 3.7 वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हमारी यहाँ की लेटेस्ट सी 3.7 है so that is yellow that is 3.8 ठीक है now you apply this signal at the diode detector डायोड डिटेक्टर ने इसके पीक्स को मेजर किया हमने सिर्फ अपनी कपलिंग जो है एसी रखी है एसी कपलिंग में जो आपका ऑसिलोस्कोप है ये एसी को अलाउ करता है डीसी को ब्लॉक करता है इफ़ इट हैज़ सम डीसी कंपोनेंट दिस सिग्नल फ्रॉम हियर इफ़ वी चेंज दिस कपलिंग बैक टू डीसी आपका सिग्नल जो है वो शिफ्टेड दिखेगी अब मे बी इसमें कम डीसी हो ठीक है तो द थिंग इज कि आपकी सिग्नल एसी डीसी जो है नाउ योर सिग्नल इज कॉम्पोज्ड ऑफ बेसिकली योर सिग्नल इज लोअर आई टर्न द डीसी ऑन इट विल शिफ्ट आई means it has some DC value. Now with DC coupling, all of the signal is repeated. कोई पोर्शन नहीं किया जाता है बाईपास. With AC coupling अगर AC पोर्शन बहुत है कभी आपको ऑसिलोस्कोप में नज़र नहीं आ रहा है आप DC रिमूव करते हो तो DC ठीक है. Now let's see AC coupling में DC coupling देखते हैं ठीक है और
ये जो है आप ये लगाइए अब अपने आउटपुट पे, एम्पलीफायर के आउटपुट। एक ऊपर ग्राउंड लगाओ, ఒకటి దాని కింద పెట్టు आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? తెలుగు ओके मैम ठीक है, अब हमारे येलो पे है ये और हमारे इसमें है ये विद सम ग्रीन। ओके, नाउ देयर शुड बी नो डीसी इन आवर येलो सिग्नल। ऑलराइट, सो लेट अस फर्स्ट सी इसमें मेजरमेंट में क्या क्या आ रहा है। मेजर चैनल 1, इसमें कहीं पे एवरेज आता है? नहीं आता है इसमें वेट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स में देखो, पिछली बार ये किया था ना उसका ये क्या देता है? ओके, नाउ चैनल का एरिया क्या है? तो मिनिमम मैक्सिमम देखिए, आप देख सकते हो ना कि इसका मीन क्या आएगा, कि किसके अबाउट है। एम्पलीट्यूड हाई लो, एक सेकेंड, हाई देखते हैं इसका कहाँ है, चैनल 2 का नहीं, ये शायद डिजिटल सिग्नल के लिए। सर इसका एवरेज देखते हैं इस पे, एवरेज देखते हैं इसमें, साइकिल मीन दो ही हो जाएंगे ना। अच्छा, 2 दैट। ओके, मीन कितना है इसका? ये कौन सा वाले का देख रहे हैं? चैनल 2 का मीन चैनल 2 34 मिलीवोल्ट, 1 चैनल 1 है। चैनल 1 के हिसाब से मीन 0, पीक टू पीक अगर सेट हो तो मीन 17 पॉइंट, वो कितना था उसका मीन? उसका बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत कम है ना मीन, तो इट इज़ इसका डीसी ऑलमोस्ट रिमूव है। हाँ इसमें हाँ, उसमें होगा ना, उसमें ऐड किया होगा ना एम्पलीफायर्स ने डीसी कुछ। नहीं, एम्पलीफायर ने डीसी हटाया है। हाँ हटाया होगा। DC has this, so this is very less, 4.4, 3.2, ये वेरी हो रहा है, -10.0। सो जो येलो चैनल है जैसे डीसी हटाया गया है, इसका तो कांस्टेंट रह रहा है 638 डीसी। ठीक है, मैसेज सिग्नल ये है। देख ये है एम्पलीफायर के बाद, ये है डायोड डिटेक्टर के बाद अच्छा, विद दिस। ओके, सो दिस इज विद योर, इसका डीसी कांस्टेंट है, सो इट हैज नो डीसी एंड इट्स आल्सो ऑलराइट। So this has a frequency of about 3.84 kilohertz. Now let's see हमारी मैसेज की क्या फ्रीक्वेंसी है। ये दो यहाँ, ये वाला प्रोब, एक प्रोब यहाँ। डायोड डिटेक्टर के बाद जो आउटपुट होगा उसमें तो होगा ही होगा मीन वैल्यू, उसमें तो जरूरी। हाँ हाँ, मैं वही देखती हूँ इसमें है कहाँ से मीन तक। एक कोई एक प्रोब तो मिले, उसके आउटपुट पे लगाओ। ये कौन सा चैनल है? चैनल 2। This is your signal and the frequency of channel 2 and now let's check the frequency और कौन सी चीज़ सिलेक्टेड है। अब इसमें मैंने कुछ और सिलेक्ट किया था मीन सेलेक्टेड है और सर ने कहा ना 2 चीज़ें सिलेक्ट किया। Have I checked something else? Phase, कुछ नहीं सेलेक्टेड है। क्यों नहीं आ रहा है मुझे फ्रीक्वेंसी? मैं मीन हटा देती हूँ। आया, अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है, 3.85। 3.8 ना। हाँ मैम 3.8 फिर उसका भी। So the last setting we will do is हम देखेंगे अब इसका यूटिलिटी वाला XY पैटर्न, डिस्प्ले XY, so you're getting almost a circle. Fine,
means there is a phase shift between your this signal and this signal. Yeah, so they are basically same signals but with varying phase shift. Let's see where we get minimum phase shift. This frequency. This frequency offers minimum phase shift. This is a phase shift of 0. मतलब यहाँ ऑलमोस्ट अगर हम टाइम डोमेन देखें तो दे शुड ओवरलैप ईच अदर आई गेस है इन फेज है इसमें नॉइज आ रहा है कहीं से मुझे लगता है एंटीना तो ऑफ है तो दिस इज इन फेज ऑलमोस्ट ना जो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ आरसी फेज शिफ्ट जो सर्किट है अगर मैं इनको ओवरलैप करूँ एक दूसरे के ऊपर सो आई एम सीइंग अ फेज शिफ्ट बिटवीन द टू सिग्नल्स let's see between peaks so there is a certain phase shift okay so see if I increase the phase shift increases और circle almost 5/2 पे आ जाएगा if I see now XY इस पे ऑलमोस्ट सर्कुलर आ जाएगा ठीक है अब इसी वक्त अगर आप दोनों चीज़ों की फ़ोटो उठाते हैं वाइटी रखते हैं अब लेट्स सी जीरो फेज शिफ्ट मीन्स ये ऑलमोस्ट ओवरलैप करेगा सो इट्स ऑलमोस्ट हेयर तो इसमें ऑलमोस्ट लाइन आनी चाहिए so this is almost a line this means a zero phase shift ऐसे with this with अगर ऐसे होता तो that means 180 degree phase ऐसे जो है this means this is a 0 degree phase shift fine now do you know how it plots this यूटिलिटी x versus y voltage यूटिलिटी में नहीं इंटरनली क्या प्लॉट होता है यस ये नोट ये है ना सर तो इंटरनली क्या होता है एक सिग्नल पे एक साइड पे एक सिग्नल लगती है लेट्स से हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है एक तो अगर इसके लेट्स से मैं बहुत ही रफ ड्रॉ कर रही हूँ ठीक है तो जब इसका मिनिमम है इसका क्या है this is x and this is y this is x so x is a minimum where is y 90 degree maximum and same amplitude okay and x is on max y is minimum so similarly we'll get these 2 points we'll get a circle and we'll get a circle अगर अब इसका amplitude different होगा ना y may be different है y has the same frequency but different amplitude so I'm here y is some let's say it is greater than x okay by in amplitude so I will get x y के intercepts here x के उससे कम पे so I'll get an ellipse like so this means the amplitude of x and y are different alright but this is still a phase difference of 5/2 isn't it so अगर हम हमारे पास इन फेज चीज़ें हैं तो x का 0 पे इसका 0 है y के मैक्सिमम पे इसका मैक्सिमम है तो इसके 0 पे अगेन इसका 0 है y के मिनिमम पे इसका मिनिमम है विल गेट अ लाइन and now if it's 180 degree out so we'll get इसके 0 पे 0 है उसके प्लस पीक है उसका माइनस पीक है तो उसका माइनस पीक पे इस पे तो we'll get something like this is just x versus y alright so कुछ उससे उधर इधर कुछ है so this thing will shift this is difference in amplitude and phase ऑलराइट तो इसमें ये जो इलिप्स है ये उतना ही शिफ्ट होता जाएगा जितनी फेज डिफरेंस बढ़ती जाए ठीक है अबाउट दिस लाइन इट विल मूव यहाँ से इस पे तो सर्कल आएगा इधर बाकी में फेज डिफरेंस आएगा सो दैट इज द फेज डिफरेंस तो मीन्स देयर इज अ फेज डिफरेंस बट फेज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियो से ठीक है तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you are going to take and this is RC this is variable resistor see there is a arrow on resistor means capacitor is constant and this is a potentiometer small potentiometer which is the resistance in that okay variable resistance आप इसको चेंज करके अपने अगर आप सर से ये लेंगे ना आप सर से ये ले लीजिए स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए हाँ आप इसको अगर चेंज करेंगे कहीं कि आप देखिए इसका एक पॉइंट पे ये एनवलप डिटेक्ट ही नहीं करेगा ठीक है सर से ले लीजिए सर के पास होगा कहीं तो बताइए स्क्रू ड्राइवर
पे उठा लेंगे। तो आप रीडिंग्स लेंगे, रीडिंग्स में क्या आप करेंगे? एम्पलीट्यूड यहाँ सेट करेंगे, सेट इट अंडर मॉड्यूलेशन केस के लिए, ठीक है। देन यू सेट 3 रीडिंग्स F1, F2, F3 एंड यू सी यहाँ से वंस इट हैज़ बीन ट्यून्ड to 1 megahertz, so you will see if you are getting the same frequency here also. Better way is to use Fourier FFT लास्ट में, तो उसमें आप width ऑफ मैसेज बैंड देखिए कितना है, वो हाफ होना चाहिए, तो लेकिन लास्ट में तो आपको सिर्फ एक मिलेगा क्योंकि लास्ट में सिर्फ मैसेज का टोन होगा, ठीक है। तो वो वाला मैसेज टोन शुड बी एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज दिस मैसेज टोन। सो FFT से कैलकुलेट, टाइम डोमेन में इसको नॉइज आ रहा है, ये बहुत तारी कर रहा है, ठीक है। तो आप FFT से अपना फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे आउटपुट पे, ठीक है। तो उसका फोटो उठाएंगे और हर एक चीज़ में आप ये लेसाजेस, उसको पैरामेट्रिक प्लॉट भी बोलते हैं, लेसाजेस पैटर्न देखेंगे, ठीक है। और देखिए किस फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट पे आपका मिनिमम ये आ रहा है, ठीक है। RC जो है मिनिमम फेज शिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कैपेसिटर्स है, रेजिस्टर्स है, इंडक्टर्स है, तो वो इनपुट आउटपुट में फेज डिफरेंस डाल देते हैं, ठीक है। सो कोई एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें वो मिनिमम फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे आर ऑल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट, राइट। सो एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे आर गिविंग मिनिमम रेजिस्टेंस, राइट। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आप मिनिमम फेज डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो आप वो सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका ये भी हो गया। आप फिर एक केस परफेक्ट मॉड्यूलेशन के लिए देखिए, परफेक्ट मॉड्यूलेशन में एक एम्पलीट्यूड परफेक्ट मॉड्यूलेशन और उसमें फ्रीक्वेंसीज चेंज कीजिए, 1 2 3 सेट ऑफ। देन अंडर ओवर मॉड्यूलेशन में देखिए, इज योर मैसेज, इज योर रिसीवर एबल टू डिटेक्ट एन अंडर मॉड्यूलेटेड एंड ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल परफेक्टली, ओके। सी व्हाट इज हैपनिंग, ओके। सो दैट इज व्हाट यू वांट, सो डू इट। मैम ग्राउंड पे क्या होगा? ग्राउंड पे क्या होगा?